ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। बाबा जितना सुंदर, उसकी सुंदरता से हम भी उतनी सुंदर, क्योंकि बाबा के बच्चे बन गए, ईश्वरीय संतान बन गए, तो वह गुण शक्तियाँ तो आप ही आ जाती हैं। और हम में तो वो चीज़ें एक तरह से बाबा ने रोज़ बता बता करके, सिखा सिखा करके परफेक्ट कर दिया है। तो उसी में बाबा एक कॉमन वर्ड हमेशा बोलता है, ट्रस्टी। ट्रस्टी बनो। हम सब ब्राह्मण कुलभूषण आत्माएं, ब्राह्मण परिवार, ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ, ईश्वरीय संतान हैं, इसलिए ज्ञान मार्ग में ट्रस्टी है। ट्रस्टी एक कॉमन वर्ड है इंग्लिश, जो ट्रस्ट से बना। ट्रस्ट का मतलब विश्वास, भरोसा, और जिस पर पूरा भरोसा हो, विश्वसनीय हो, और जिसके ऊपर हमें पूरी ईमानदारी का भरोसा हो, उसको हम बोलते हैं ट्रस्टी, चाहे वो एक व्यक्ति हो या फिर संगठन हो। तो ये जो ट्रस्टी होते हैं, इन्हें किसी दूसरे की, किसी और की प्रॉपर्टी का प्रबंधन, संचालन और नियंत्रण का पूरा संवैधानिक यानी लीगल राइट होता है। बड़े बड़े मंदिरें हों या फिर दूसरे धार्मिक संस्थाओं जिसमें ट्रस्टी होते हैं, वो किसी अन्य की प्रॉपर्टी को, मालिक कोई और है, लेकिन उसकी पूरी देखभाल करते हैं, पूरी आस्था से, निष्ठा से उस कार्य को संचालन करते हैं और सही जगह उस चीज़ को लगा करके सफल करते हैं। तो जो जिसका ट्रस्ट है, यानी जो मालिक है, उसका ट्रस्टी पर पूरा भरोसा होता है, विश्वास होता है, ये सबको पता है। अब ज्ञान मार्ग में ट्रस्टी कुछ विशेष है। तो ट्रस्टी जो एक कॉमन ट्रस्टी जैसे मैंने बताया, वो उसकी विशेष गुण क्या है? नॉर्मल, कि वो सच्चा है, ईमानदार है, निस्वार्थी है, नम्रचित्त है। चार तो ये कॉमन है, किसी भी ट्रस्टी में होना चाहिए। अब बात करते हैं ज्ञान मार्ग में ट्रस्टी। ज्ञान मार्ग में ट्रस्टी बनना एक ऊंची मंजिल है, क्योंकि हम परमात्मा के, जो हमारा मालिक है, सर्वशक्तिमान है, सृष्टि का बीज रूप है, उसने हमें ट्रस्टी बनाया। तो चलो, आज सौभाग्य है, ब्राह्मण कुलभूषण बहुत सारे आत्माएं यहाँ बैठी हुई हैं, तो थोड़ा सा उनका भी मंथन करा देते हैं। बाबा बोलता है, चैरिटी बिगिन्स एट होम। तो सबसे पहले शोभा, आप बताओ कि अगर ज्ञान मार्ग में ट्रस्टी है तो उसकी एक स्पेशल विशेषता बताओ, क्या होगी? हाँ, वेरी गुड। अशरीरी स्थिति में रहने वाला हो, बहुत अच्छा बात है। ठीक है, सुमन बहन जी, आप तो अनुभवी हैं, आप बताओ एक कोई विशेष बात जो हम ज्ञान मार्ग में ट्रस्टी बनने का गुण रखने वाला। हाँ, निर्विकारी हो, काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार से बिल्कुल परे। बहुत अच्छा। हेमलता बहन, आप भी बहुत देर में तो आए, लेकिन आगे निकल रहे हो, तो आप बताओ। नष्टो मोहा, क्या बात है, बिल्कुल, वो नष्टो मोहा हो, कोई मोह नहीं। तारा बहन बहुत दिनों के बाद नज़र आ रही है यहाँ पे, काफ़ी दिनों से क्लास में नहीं आ रही हैं। अब कारण तो मैं नहीं जानता, लेकिन फिर भी आई हैं तो बड़ी अच्छी बात है। तो चलो, आज तारा बहन से पूछते हैं कि ज्ञान मार्ग में ट्रस्टी की एक विशेषता बताओ। बताओ तारा बहन, बताइए। समर्पण भाव, बिल्कुल, उसमें समर्पण भाव हो। एक बाबा पर समर्पित हो गए तो पूरा समर्पण भाव। पीछे माताएं बैठी हैं, कोई माताएं अगर है तो बताइए, आप लोग भी काफ़ी दिनों से ये हैं। सेवाधारी, बिल्कुल, बड़ी बात, सेवाधारी बहुत बड़ी विशेषता हो, सेवा भाव हो। और कोई? अरे वाह, लास्ट सो फर्स्ट, निश्चय बुद्धि हो। एक मेरा बाबा, दूसरा न कोई, बाबा ही मेरा संसार है, बाबा ही मुझे पढ़ाता है, बाबा से हमें सर्वशक्तियाँ मिलती हैं, बाबा के ही संकल्प, बाबा की ही शक्तियाँ, बाबा की ही सिद्धि, और हमें तो वो सिर्फ हमारा कल्याण करने के लिए जोड़ दिया है, हम कुछ नहीं करते, करावनहार सिर्फ वही है। क्या बात है। हाँ, इसी तरीके से आस्तिक होना चाहिए, त्यागी हो, तपस्वी हो, एक व्रता हो, जैसा मैंने बताया। तो ट्रस्टी ज्ञान में जो है एक बनना बड़ी ऊंची मंजिल है, सौभाग्य है कि हम परमपिता परमात्मा, जो हमारा मालिक है,
उसने हमें ट्रस्टी बनाया। कितना बड़ा सौभाग्य। तो इसके लिए 3 बड़े लक्ष्य हैं। पहला, जो ज्ञान में ट्रस्टी है, विकर्म का बोझा जो जन्म जन्मांतर से हमारे सिर पर है वो विनाश हो जाए, ये हमारा लक्ष्य है ट्रस्टी बनने के रूप में। कर्म बंधन कट जाएं, हिसाब किताब सब जो भी पुराने चुप्त हो जाएं और हमारा सर्वस्व तन मन धन सफल हो जाए। मेरे ऊपर कोई बोझ नहीं और ना ही मैं किसी पर बोझ बनूं। क्या बात बताया बाबा ने। आगे चलते हैं। योग बल से पतित बनना और पवित्रता से ही योग बल प्राप्त कर सिद्ध स्वरूप बनना आसान नहीं है। योग बल प्राप्त करना बहुत माया विघ्न डालती है, लेकिन जिसको मैं बताया जो विशेषताएं गुण बाबा ने दिया है, अगर हमारे अंदर धारण है और उसका हम प्रयोग करते हैं, सहज हो जाता है। ज्ञान में चल रहे सभी आत्माओं को अटूट निश्चय है कि पूरी सृष्टि का रचता सभी मनुष्य मात्र का सद्गति दाता सिर्फ एक परमपिता परमात्मा है। परमात्मा स्वयं कहता, भगवान वाच इस समय संगम युग के अंतिम जन्म में सभी कर्म बंधन तोड़ एक परमात्मा से नाता जोड़। ये भी रामबाण है। पूरी दुनिया से जो हमारे खास करके देहधारी या किसी वस्तु में वैभव में जो भी हमारा दिल है, वहाँ से दिल हटा करके सिर्फ एक बाबा से नाता जोड़। बच्चे भी देखिए कितने चतुर हैं, तुरंत पूछते हैं बाबा से, बाबा पहले तोड़ें या जोड़ें। कितना महत्वपूर्ण प्रश्न है। बाबा भी थोड़ा सा रमणीकता से जवाब देता है कि बाप जिसे पूछते हैं ना बच्चे कि जोड़ने से टूटेंगे या तोड़ने से टूटेंगे, तो बाबा का कितना सुंदर जवाब है, तुम कुछ मत करो, तन मन धन से पूर्ण रूप से समर्पित होकर सिर्फ मामेकम याद करो, आगे सोचना ही नहीं। तो बाबा कहता है मैं सत्यम शिवम सुंदरम हूँ। दुनिया भी कहती है सबका कल्याण करता हूँ, सृष्टि का बीज रूप हूँ। ऐसा दिल में बस जाए कि मैं ही तुम्हें सब कुछ देता हूँ। तन मन धन जो पुरानी दुनिया में तुम्हें कोई और दे ही नहीं सकता, क्योंकि उसके पास है ही नहीं। दाता तो सिर्फ मैं हूँ, यानी परमात्मा शिव बाबा। तो जिन्हें बाबा ने अपना लिया, बच्चा बना लिया, और उन्हें दृढ़ विश्वास है कि एक बाबा शिव के अलावा इस दुनिया में हमारा दूसरा कोई नहीं, नहीं यहाँ पर कुछ भी जो आँखों से दिखाई देता है मेरा है। तो यह शरीर भी मेरा नहीं, शरीर भान से मर गए, आत्मिक भाव और उसी स्थिति में रहकर नव जीवन जीने का पूरा सुख आनंद का अनुभव। यहाँ इस भाव में भी प्रश्न है बच्चों का, क्या जीने का सुख पहले या मरने का? बाबा के बच्चे भी बाबा की पढ़ाई से बहुत आगे निकल गए हैं। पूछते हैं बाबा पहले जीने का सुख या मरने का? श्री बाबा भी बहुत ही सुंदर जवाब देता है, आप मरे मर गई दुनिया, शरीर भान नहीं है, इसका मतलब आप दुनिया से मर गए हो। मरजीवा बोलता है ना बाबा, मर करके जीना। तो आप मरे मर गई दुनिया, आप मरजीवा बन गए। आपके लिए इस दुनिया जो पुरानी दुनिया है, विकारी दुनिया है, इसका कोई लेना देना नहीं, आपके लिए सारी दुनिया मर गई। तो यहाँ पर हमारा जब कुछ नहीं है तो बिल्कुल आत्मिक भाव और सिर्फ बाबा की एक याद, बाबा की श्रीमत। श्री बाबा कहें मैं ज्ञान सागर हूँ, सुख शांति दाता हूँ, इसलिए तुम्हें ट्रस्टी बना इस ज्ञान को बांटने के निमित्त बनाया हूँ। क्या बोलते हैं? मैं ज्ञान का सागर हूँ, सुख शांति दाता हूँ, इसलिए तुम्हें ट्रस्टी बना करके इस ज्ञान को बांटकर सभी को खुशहाल धनवान भाग्यवान बनाने का कार्य सौंपा हूँ। ये ज्ञान मैंने दिया है, तुम अपने आप को ज्ञानी मत समझ लेना। ज्ञान मैंने तुम्हें दिया है
और तुम्हें सिर्फ इतना बनाया है ट्रस्टी कि तुम उस ज्ञान को पूरी दुनिया में बांटकर सारी दुनिया को सुख शांति का अनुभव कराओ, सबका कल्याण करो। तो हम जो ट्रस्टी बनाया बाबा ने, कितने भाग्यवान हो गए। करण करावनहार तो वही है, लेकिन वो ड्यूटी हमें वो दे दिया, क्योंकि हमारे अंदर अभी जो मैं ऊपर विशेषताएं बताएं वो सब उसने देख लिया है, या वो गुण शक्तियाँ हमारे अंदर उसने भर दिया। बाबा फिर कहता, मैं तुम्हें बच्चा बनाकर पावन ही नहीं बना रहा, क्योंकि परमात्मा आता ही है हम बच्चों को पावन बनाने और पुरानी दुनिया का विनाश करके नई दुनिया बनाने। तो बाबा बोलता, बच्चा बनाकर पावन ही नहीं बना रहा है, लेकिन तुम्हें डबल पूज्य बना रहा हूँ। डबल पूज्य। बाबा बोलता, हमारी पूजा एक बार होती है, तुम्हारी पूजा डबल है। कैसे? ऐसे श्रेष्ठ महान आत्मा बना रहा हूँ कि पहले पावन दुनिया यानी सतयुग में ले जाकर तुम्हें देवी देवता बनाता, फिर 21 जन्म बिल्कुल पूरा साम्राज्य भोगते, महाराजा महारानी बनकर, फिर द्वापर से तुम्हारे ही इन जड़ चित्रों को मंदिर में स्थापित करके तुम्हारी पूजा होती है, पहला पूज्य स्वरूप। और फिर भक्ति मार्ग में जहाँ भी रुद्र ज्ञान चलता है, मेरे साथ यानी शिव के साथ तुम सारे शालिग्रामों की पूजा का भी सौभाग्य देता हूँ। तो डबल पूजा हो गई। मंदिरों में जड़ चित्र हमारे हैं सतयुग के, जो हम देवता स्वरूप थे, उनकी पूजा। और भक्ति मार्ग में जहाँ पर रुद्र ज्ञान रचा जाता है, तो शिव के साथ शालिग्रामों की पूजा होती है, वो शालिग्राम हम ही हैं। तो शालिग्रामों की पूजा का सौभाग्य मिलता है, इस तरह से डबल पूज्य। इसलिए अब तीव्र पुरुषार्थ कर कर ट्रस्टी का पूरा भाव अपने अंदर भरकर श्रीमत पर चलकर बाप समान बन के अपनी प्रारब्ध बना लो। भ्रम में नहीं रहना, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, पुरुषार्थ करना पड़ेगा। जैसा बाबा कहता है वैसा बनेंगे तो बाबा ने हमें एक गारंटी पहले दे रखी कि मैं तुम्हें बिल्कुल सतयुगी राजाई दूंगा 21 जन्मों के लिए, और फिर तुम्हें पूज्य स्वरूप बना दूंगा। कितनी बड़ी बात, कितना बड़ा फल है, कितना बड़ा वरदान है बाबा को। इस वरदान को सिद्ध करने के लिए सबसे पहले हमें जैसा बाबा ने कहा है वैसा बन जाए, फिर देखो आनंद ही आनंद। ओम शांति, ओम शांति।